हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? आंसर हो जाएगा सर मॉर्टिमर व्हीलर। अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा पूछा गया है, कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र। नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर पूछा गया है, अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? आंसर है शिलालेख 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। पूछा गया है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा परुष्णी। परुष्णी नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? आंसर हो जाएगा 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट, छठवां नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मेहता, तेलंग, तैयब जी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें और बताया गया है एक पॉइंट। इसमें बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, और सिर्फ पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रही थी, पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, अगर भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू लगाइएगा। अगर भारतीय महिला नहीं पूछता है, सिर्फ यही पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, तो आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, कवरती और मिनिकॉय के बीच में यह अवस्थित है। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है, क्या विशेषता है? उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा 43 डिग्री। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किनके मध्य विशिष्ट दोआब फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज के मध्य। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? आंसर हो जाएगा बैलाडीला खान। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था?
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा 43 ए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, याद रखिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में होता है? इसका प्रयोग किसके घनत्व के मापन में होता है? आंसर हो जाएगा धुआं के मापन में होता है। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने इसकी खोज की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया? तो किस समिति के द्वारा? तेंदुलकर समिति के द्वारा। 23वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 5 जुलाई 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था, कहाँ हुए थे ये? लंदन में। 21 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी, किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान के रूप में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? यानी पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 9। और 9 राज्य वो कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 9 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके प्रति जिम्मेदार होती है, किसके प्रति? तो बताएंगे विधानसभा के प्रति। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? आंसर हो जाएगा सुंदर दास को। 27 नंबर क्वेश्चन है,
ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये बताया गया है यहाँ पे। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है, उसका नाम बताइए, जिसमें बताया गया कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो ऐसा ग्रंथ क्या है? राजतरंगिणी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 30 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच लड़ा गया? यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में लड़ा गया। बताना यह है कि किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? किसमें कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बम दर्शन किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा ने। 33 नंबर क्वेश्चन है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? 82 यानी 82 सहित 1/2 यानी 82 पूर्वी देशांतर रेखा, ये क्या कहलाती है? मध्याह्न रेखा कहलाती है। इसमें और बताया गया है एक चीज़, क्या बताया गया है देखते हैं। मध्याह्न जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा गुजरती है और यह इसे क्या बोलते हैं? 82 पूर्वी देशांतर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान? तो बरखोयास्क है, जो कि कहाँ है? रूस के साइबेरिया में स्थित है। अगर भारत का सबसे ठंडा पूछ दिया जाए तो क्या बताएंगे? सियाचिन। 38 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाती है। इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। पहला पॉइंट बताया गया है 17वीं समांतर रेखा, जो कि उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका तथा कनाडा के बीच स्थित है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे मिलता है? तो याद रखिएगा राजस्थान। अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर भंडार की बात कहें तांबे की तो राजस्थान बताएंगे, अगर उत्पादन की बात करता है तो मध्य प्रदेश बताएंगे। ठीक है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 40 नंबर हो चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। 42 नंबर क्वेश्चन है,
केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा कर दिया, यानी दिया हुआ है। तो किस अनुसूची में दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है। यानी केंद्र और राज्यों के जो वैधानिक शक्तियां हैं, इनका जो बंटवारा किया गया है, ये किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। 25 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? उभयचरों में पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, साल्क टीका संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है। जो साल्क का टीका है, यह पोलियो से संबंधित है। और भी बताया गया है, चेचक का टीका, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो एडवर्ड जेनर। इंसुलिन का जो टीका है, इसके खोजकर्ता कौन है? बैटिंग है। अगला पोलियो के जॉन ई सॉल्क, टीबी के तो ग्यूरिन व कॉलमेट। ये याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1997 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है, तो कर वंचन के कारण। तो समानांतर अर्थव्यवस्था जो है उभरती है, किसके कारण? तो कर वंचन के कारण, यानी कर जो जमा नहीं किया जाता है उसके कारण। याद रखिएगा, कर से वंचित, कर वंचन का मतलब है कर से वंचित। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया? 1927 में किया गया। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, CBIC का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो क्या बोलेंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। 52 नंबर क्वेश्चन है, दजो दजोगखा दजोगखा किसकी शासकीय भाषा है? तो यहाँ बताएंगे भूटान की। दजोगखा जो है शासकीय भाषा भूटान की है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, यानी 53 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी, किसने? तो चामुंड राय ने स्थापित की थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंड राय ने स्थापित की थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, किसने? तो बलबन ने किया था। याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? ताराबाई को दी थी। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? यानी किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किससे नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। और यह किस लिए हुआ था? तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप चलाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन था, इससे गांधी जी का कोई भी वास्ता नहीं था। यह किस लिए चलाया गया था? तो बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप चलाया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था?
भूला भाई देसाई ने किया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित किया। यानी जो दांडी यात्रा था इसको किसमें परिवर्तित कर दी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। कब किया था? 1930 में किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये गुरु शिखर पर्वत जो चोटी है यह कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। 62 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्स अक्षांश, हॉर्स अक्षांश जो हॉर्स अक्षांश संबंध है किससे संबद्ध है? 30 डिग्री अक्षांश से संबद्ध है, याद रखिएगा, हॉर्स अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर हो जाएगा धौली गंगा और अलकनंदा। 64 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। 65 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारतीय संविधान यूनियन शब्द ग्रहण किया गया किससे? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है क्या? 66 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। 68 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो याद रखिएगा मेथोमोग्लोबिन, मेथोमोग्लोबिन के कारण ये होता है। मेथोमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? नवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक की थी। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वित्त आय की संस्तुतियों के आधार पर कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य होता है? तो किसका किसका बंटवारा? आयकर और उत्पाद शुल्क का। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो फल उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है कहाँ पे? पिंजौर, जो कि हरियाणा में स्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है अर्जेंटीना देश की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यूनान की राजधानी एथेंस, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ये याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनका ये सही क्रम है। सबसे पहले क्या आएगा? वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये सही क्रम है इनका। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसने बोध गया में सिंघली
भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? किसने? समुद्रगुप्त ने। 77 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण कराया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किया? किसने किया? संभाजी ने किया। 79 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है? यह कथन था किसी का? किसका था ये बताना है। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सकूं, यह घोषणा की थी। यानी यह कथन किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का यह कहना था। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल, जो कि 1918 में की थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन है, INM यानी इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत स्थापना कब हुई? तो कहाँ पे हुई? सिंगापुर में हुई। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था, कलकत्ता में। और किनके द्वारा यह रचित था? ये किनके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? दांडी मार्च से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी मरुस्थल किसको बोला जाता है? तो उसे मरुस्थल किसे बोला जाता है? इसको बताया गया है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, उसे मरुस्थल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वार बनाती है? हुगली नदी। हुगली नदी ज्वार बनाती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थित है? यानी अतरंजी खेड़ा जो है पुरातात्विक स्थल है, वह स्थित कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला पड़ता है, वहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया, कहाँ दिया, किसमें दिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे? कौन थे? तो NG रंगा थे। 91 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पे? तो भारत में स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लगाइए, तो क्या क्या हो जाएगा? बुध पहले आएगा, शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल, ये याद रखिएगा। यानी सूर्य से बढ़ते हुए जो क्रम में, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर? 94 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 95 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो किस भाग में किया गया? भाग 3 में किया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद
समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9। 99 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो AB+ को, यानी ब्लड ग्रुप जो होता है AB+ को सर्वग्राही बोलते हैं। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कर लिए। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।